अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं आपके साथ दो अहम मौज़ूआत पर मालूमात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के बारे में, जिसके लिए मैडम चीफ़ मिनिस्टर बड़ी कोशिशें कर रही हैं और कह रही हैं जी ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मैंने ज़रूर शुरू करनी है और मैंने ये साबित करके दिखाना है कि जी मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस हम शुरू करेंगे, लिहाजा हमने शुरू कर दी। तो मेरे पास अंदर की कुछ मालूमात हैं कि ब्यूरोक्रेसी मैडम चीफ़ मिनिस्टर को क्या समझा रही है, किस नुक्ते पर मैडम चीफ़ मिनिस्टर अड़ी हुई हैं, बज़िद हैं, नहीं मानने को तैयार, कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या हैं और किस किस से रब्ता किया गया है, और इसमें जो टेक्निकल कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मैडम चीफ़ मिनिस्टर समझ नहीं पा रही हैं वो टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं। और हाँ, ये जो भी आपने देखा कि एक वीडियो चलाई गई और इस वीडियो में बताया गया, देखिए ये जहाज़ है और इसको हमने एम्बुलेंस बना दिया है, और उसमें एक मरीज़ को भी दिखाया गया कि जिस तरीके से हम लेकर जा रहे हैं, और जो रेस्क्यू 1122 के डॉक्टर रिजवान हैं वो भी उसमें दिखाई दिए हैं वीडियो में। तो ये सारी तफसील मैं आपको शेयर करूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान का क्या फ़ैसला, मुतवक्का फ़ैसला हो सकता है, किस पर बेस्ड होगा कि जब हम इज़राइल और ईरान के दरमियान जो ये कशीदगी है उसमें पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और ऑन ग्राउंड अभी सिचुएशन क्या है। क्या ईरान के हमले के बाद इज़राइल कोई जवाब देने जा रहा है, ये रिटेलिएट करने जा रहा है, ये जंग क्या बढ़ने जा रही है, जो वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं, ये सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। मैडम चीफ़ मिनिस्टर ने चीफ़ मिनिस्टर बनने के बाद एक तो उन्होंने कहा कि जी ये सफाई के लिए मैंने जी मेरा अपना एक तरीक़ेकार है, मैं उसके ज़रिए चेक करूँगी, मुझे कहीं पर कोई गंदगी नज़र ना आए और हर तरफ सफाई होनी चाहिए। उसमें खैर वो मैडम चीफ़ मिनिस्टर, चूँकि आप जब ख़ुद काम आपने नहीं किए होते और आपने वो काम किसी और से करवाना होता है तो ये सिर्फ ख्वाहिशात पर तो हो नहीं सकता है। इसी तरीके से जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की बात वो कर रही हैं, इसमें मैंने जब वो तस्वीर देखी, अज़मा बुखारी ने ट्विटर पे शेयर की, तो मैंने उन्हें ट्वीट करके पूछा कि ये जो आपने तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीर में आपने दिखाया है कि ये जहाज़ है और ये एम्बुलेंस है, तो ये जहाज़ तो किसी न किसी रनवे पे लैंड करेगा और रनवे से टेक ऑफ करेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक एम्बुलेंस सर्विस है और ये फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस है? क्योंकि अगर कहीं किसी देहात में पहुंचना है, वहाँ पर कोई लैंडिंग के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर कोई टेक ऑफ के लिए जगह नहीं है। फिर इसी तरह अगर किसी बड़े जहाज़ में किसी को अगर आप लेकर पहुँच भी जाते हैं, किसी मरीज़ को किसी एक दूर दराज इलाके से, किसी दही इलाके से शहर में, तो फिर आप शहर में वहाँ पर भी रनवे पर उसको लैंड करवाएंगे जहाज़ को, वहाँ से फिर आप एक एम्बुलेंस मंगवाएंगे और एम्बुलेंस के ज़रिए आप उनको अस्पताल मुंतकिल करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है। और अगर देखिए आप कहते हैं कि जहाँ कहीं किसी देहात में, किसी दही इलाके में किसी को इमरजेंसी है और वहाँ से मरीज़ है कि जिसको हमने शिफ्ट करना है, तो अगर वहाँ पर जहाज़ के उतरने के लिए, लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए पहले से ही जगह मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो फिर कोई दही इलाका तो ना हुआ, वो कोई दूर दराज इलाका तो ना हुआ, कोई पसमानदा इलाका तो ना हुआ, तो लिहाजा ये फ़ीज़िबल नहीं है। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा जी आप एक वक्रे ही चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे जवाब में कहा कि जी ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, अभी देखिए कि 2 हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस होगी। क्योंकि मैंने अपने ट्वीट में ही उनसे कहा था, अज़मा बुखारी को, कि जी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। जब भी मैंने देखा है, बरतानिया में भी अस्पतालों के ऊपर एक लैंडिंग पैड बने हुए होते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, वहीं से फिर अस्पताल में नीचे इमारत में मुंतकिल कर दिया जाता है मरीज़ को, ज़ख्मी को, जो भी कोई होते हैं जिनको फ़ौरी तौर पर मेडिकल एड की ज़रूरत होती है और बड़ा कोई सीरियस कंडीशन में होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये सिर्फ एक जहाज़ आपने देखे, आप ये देखिएगा कि 2 और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और ये जून तक आ जाएंगे। और फिर मैंने उनसे ये कहा मज़ीद कि मैंने कहा जी लगता है फिर आपके पास उसकी तस्वीर नहीं है, तो जब उनकी भी तस्वीरें आएँ तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए वही मैंने जैसे कि कहा कि जो काम नहीं किया होता उसकी नहीं समझ आती, सिर्फ ज़िद पे काम नहीं चलता है। ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है कि देखिए, एक तो ये जो आपने अभी एक डमी जहाज़ फ्लाई किया जिसमें डॉक्टर रिजवान भी थे सवार रेस्क्यू 1122 से, आप दुनिया में देखें कि जो एयर एम्बुलेंस होती है उसमें किस तरह का इंतज़ाम होता है, एक पूरा सेटअप लगाया गया होता है। यहाँ पर आपने डमी वो जो वेंट वाला पाइप होता है, किसी को खुदा न खास्ता कोई वेंटिलेटर पे हो तो वो पाइप आपने यूँ मुंह में डाला हुआ है और यूँ हाथ में ड्रिप उठाई हुई है। ड्रिप इस तरह से उठाई नहीं जाती है, पूरा सिस्टम उसमें इंस्टॉल्ड होता है
और ये जो आपने ये डमी देखा, इसमें मैडम चीफ मिनिस्टर ने ब्यूरोक्रेसी से कहा कि जी कोई भी कोई जहाज़ है अवेलेबल, कुछ 6 सीटर 7 सीटर जहाज़ है। उन्होंने कहा जी ठीक है, तलाश कर लेते हैं। जहाज़ तलाश किया गया, उसमें से कुछ सीट्स निकाली गई। उस सीट्स को निकालने के बाद उसमें ये एक लाकर फ़र्ज़ी मरीज़ को वहाँ पर उसमें बिठाया गया, लाया गया, लिटाया गया, और फिर ये कि जी ये एयर एम्बुलेंस है जी, इस तरीके से ये एयर एम्बुलेंस चला करेगी। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर जहाज़ के लिए रनवे होगा टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, तो तभी आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जहाँ तक बात है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की, तो उसके लिए पाकिस्तान में तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। दुबई में कंपनी से बात हो रही है, लेकिन दुबई की भी जो कंपनी है उसने इतनी रिक्वायरमेंट्स डाल दी हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। और ब्यूरोक्रेसी समझाने की कोशिश कर रही है मैडम चीफ मिनिस्टर को कि देखें ये इतना आसान नहीं है कि जितना कि आप इसको समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि जहाज़ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, फ्लाई करता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो उसकी एक अपनी होती है, और जितनी उसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है वो बहुत कम होती है। जो ये मेडिकल इक्विपमेंट है, इस मेडिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए, जिसमें बहुत से आलात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको अलग से पावर चाहिए। और जो हेलीकॉप्टर की अपनी इलेक्ट्रिक पावर उसको सप्लाई मिल रही है, वो लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त वो फुल थ्रॉटल पे होता है, पावर इस्तेमाल हो रही होती है, और फिर जब फ्लाई कर जाता है, ऊंचाई पे चला जाता है, तो वो पावर कम हो जाती है। तो ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है, इस मेडिकल इक्विपमेंट को तो थ्रू आउट सप्लाई चाहिए और ज़्यादा सप्लाई चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है, इसको कम से कम 220 वोट चाहिए। अमेरिका या बाहर के ममालिक हो, अमेरिका हो, तो वहाँ पर 110 वोट आपको चाहिए। तो जो हेलीकॉप्टर के अंदर जो उसकी अपनी पावर है वो तो इतनी है ही नहीं, वो तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि एक ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है कि जो टेक्निकल मामला है, और मैडम चीफ मिनिस्टर इसको नहीं समझ पा रही। बस ये कह दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को कि ये आप कीजिए और हर सूरत कीजिए, इस पर मुझे कोई इनकार नहीं चाहिए। और वो समझने से ही इनकारी हैं कि ये फीजिबल ही नहीं है कि आपको ऐसा हेलीकॉप्टर, और ख़ास तौर पे ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए कि जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट के लिए अलग पावर सप्लाई हो, ताकि वो जो हेलीकॉप्टर की पावर सप्लाई है वो एक दूसरे के साथ शेयर ना कर रहे हों, और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट की पावर सप्लाई है ये कहीं पे भी कम या ज़्यादा ना हो रही हो, और जितनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है 220 वॉट की, वो मेडिकल इक्विपमेंट को वो पावर मिल रही हो। और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मौजूद है, एयर एम्बुलेंस मौजूद है, वहाँ पर ये सारे सिस्टम्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये ख्वाहिशात पर मबनी मामलात को चलाया नहीं जा सकता, और ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं जी हमने करना है।